दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रोजगार में। दोस्तों अगर आप यूपी से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, महिला हैं एक या पुरुष हैं, आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वैकेंसी निकली हुई है यूपी सेवा योजना पोर्टल पे। तो फटाफट से आप वीडियो देख के और जाके अप्लाई कर दो। अगर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं पता है तो इससे पिछली वाली मेरी वीडियो में जाके आप अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए सिर्फ वैकेंसी की डिटेल्स ही दूंगी मैं आपको क्लियरली। आप पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना। इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि एज क्या रहने वाली है आप, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यूपी सेवा एजेंट पोर्टल पे आपको आ जाना है। मैंने बता रखा है पहले, अभी लास्ट में मैं वो भी बता दूंगी कैसे। अभी सबसे पहले डिटेल्स हम देख लेते हैं कि बहुत सारी वैकेंसियां इस पोर्टल पे आउट होती रहती हैं। आप स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे आ जाना है। अभी चपरासी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। कौन से डिपार्टमेंट में आई हुई है मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ये वैकेंसी निकली हुई है। लखनऊ जनपद, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में वैकेंसी निकली हुई है ये। और आपका जो है लखनऊ में जनपद जो है, लखनऊ में जॉब लोकेशन रहने वाली है। टोटल सैलरी इसमें जो है अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल क्लियर सैलरी नहीं बता रही है। अगर आपको देखना है, चेक करना है कि वैकेंसी में क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप साइट को लॉगिन करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आ जाती है। मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। और ये AB इंटरप्राइजेस है, इसने वैकेंसी निकाली हुई। जिस कंपनी के थ्रू ये वैकेंसी निकली हुई है, प्यून यानी कि चपरासी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। और कौन से डिपार्टमेंट से निकली हुई है ये विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से ये वैकेंसी निकली है। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27/7 को ये रिलीज कर दिया था और 12 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल 8 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी निकली है, इसलिए देर बिल्कुल भी ना करो आप और जल्दी से अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की दिखा रहा है आपने 12th कर रखी हो और स्ट्रीम आपका जो है वो आर्ट से कर रखी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी होता है अप्लाई कर सकते हैं। आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, कोई भी डिग्री है आपके पास तो भी, कोई भी सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी वैकेंसी है, यानी कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, थर्ड पार्टी की पेरोल से आपको अपॉइंट करेंगे। एंड इसमें कार्य का विवरण जो बता रहा है वो किस डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में, लाइक आप एडमिन डिपार्टमेंट में लग रहे हो तो एडमिन का काम करना पड़ेगा, अकाउंट्स में लग रहे हो तो अकाउंट्स का काम करना पड़ेगा। काम आपको वहीं पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपको करना क्या है। इसमें मेल फीमेल कोई भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 10,000 से लेके 20,000 के बीच होगी, लेकिन मिनिमम आपकी सैलरी 12,500 तो ये देंगे। एज की बात करें तो 18 साल होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल इसमें एज होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूपी में वैकेंसी ये निकली हुई है और किस जनपद में, ये लखनऊ में वैकेंसी निकली है। यहाँ पे सारी चीज़ें इन डिटेल्स बताई गई है कि 8 पास होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारी चीज़ें डिटेल्स में बता गई, किस एज के लिए कितनी कितनी छूट दी है इन्होंने, ये भी बता दिया है। अब आवेदन आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली और आप आवेदन इस फॉर्म के लिए कर सकते हो। वो लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने पहले क्रिएट कर रखा होगा फिल करोगे, हो जाएगा। अभी हम जाके डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी इसमें निकली हुई है, तो सबसे पहले उसको भी चेक कर लेते हैं। जिन्होंने 12th कर रखी हो या ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए ये वैकेंसी। अगर आपने दोस्तों MBA कर रखा है तो आपके लिए भी एक पोस्ट इसमें निकली हुई है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स देखिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके लिए भी एक मिशन एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री, चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि कॉमन होता है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास होना चाहिए CCC का सर्टिफिकेट। ये भी सेम वही डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन डिपार्टमेंट, और जनपद इसकी भी लखनऊ से ये वैकेंसी निकली हुई है। अभी इसमें मैं डिटेल्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, आनी ही चाहिए। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में आप टाइप करेंगे तो आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। क्योंकि हिंदी की टाइपिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा कठिन होती है, तो इसलिए यहाँ पे 25 की डिमांड करी गई है। और इंग्लिश की थोड़ी ईजी होती है दोस्तों, सरल होती है, तो यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए 30 की डिमांड करी गई है।
इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, MS ऑफिस वगैरह की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी डिटेल्स में बताया गया कौन सी कैटेगरी वाइज कितनी। सैलरी की बात करें तो इसमें 25,200 आपकी 25,200 आपको सैलरी मिलने वाली है। चलिए अभी हम डिटेल्स में देख लेते हैं। अभी इसमें वैकेंसी में 1089 लोगों ने आवेदन भी कर दिया, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, फटाफट से जाके अप्लाई करें। ये वैकेंसी किस कंपनी के थ्रू आउट हुई? सेम वही कंपनी एबी एंटरप्राइजेस किस पोस्ट के लिए है? डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। 27/7 को निकली थी और 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आपने BA BSc BBA कुछ भी कर रखा है तो आप कर सकते हो। कोई भी आपके पास सब्जेक्ट रहा हो, कोई भी विषय से आपने कर रखा है, कर सकते हो। दूसरा है कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए प्लस CCC होना चाहिए। ये सब बता रखा है इसने। ये वैकेंसी भी आपकी थर्ड पार्टी रोल पे है, डायरेक्टली गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका। एज पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इसमें मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो वहाँ पे 25,200 तो ये मिनिमम वेज है कि इतना तो ये देंगे प्लस आपकी 20 से लेके 30,000 के बीच में सैलरी हो सकती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपके इंटरव्यू के बिहाफ पे 20,000 से लेके 30,000 तक कोई भी सैलरी आपको ऑफर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। आपकी एज होनी चाहिए 21 साल मिनिमम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 50 साल। इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल 1 महीने का एक्सपीरियंस मांग रखा है इन्होंने। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप आवेदन करें। जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। अभी लास्ट में फिर से आप कंफ्यूज हुए थोड़ा सा, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पिछली वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज है तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे आवेदन करने पे क्लिक करेंगे आप। ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो एक यूज़र आईडी आपने क्रिएट किया होगा और एक पासवर्ड, वो क्रिएट करके फिल कर दोगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह आप दोगे तो उसके भी आप पे फॉर्म आएगा, तो आप इस पे अप्लाई कर दीजिएगा। आपको क्रोम या गूगल जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आ जाना है। वहाँ पे टाइप करना है रोजगार संगम, उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऐसा वाला ऑप्शन आएगा, जो पहला वाला वेबसाइट होगी sevayojan.up.nic.in पे आपको क्लिक कर देना है, पहले वाले पोर्टल पे। इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने और साइड में क्लिक कर देना है। अब ये हमारी वैकेंसी बताता है कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। जॉब सीकर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आउटसोर्स की प्राइवेट जॉब के लिए या फिर संविदा बेस के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। तो आपको जो भी करना हो यहाँ से कर दीजिएगा। एक डिटेल से मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि सेलेक्ट कैसे करते हैं कैंडिडेट को। ऐसे सिलेक्ट करते हैं, जब भी आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास फ़ोन या फिर ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद फिर आपको ये एड्रेस देंगे कि वहाँ पे आपको DV अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ता है और आपका इंटरव्यू होगा। उस बिहाफ पे सिलेक्शन करते हैं। लेकिन उस बिहाफ पे जो ये सिलेक्शन करते हैं, अगर वहाँ पे कोई ये पैसे की डिमांड करते हैं कि यहाँ पे लाइक 1,000 या 500 रुपये जमा कर दो, ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, तो आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि टोटल चीज़ें इसकी फ्री हैं। अगर वो पेमेंट के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब आप गलत जगह चले गए हो और फ्रॉड जगह पे पहुंच गए हो, फ्रॉड लोग हैं। क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने बोल रखा है इस पे कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं लगने वाला आपका। टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी की साइड से भी फ्री है और पोर्टल पे भी फ्री है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और फर्स्ट टाइम अगर आप फीमेल हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो अपनी फैमिली से किसी भी बड़े मेंबर को ज़रूर लेके जाएंगे। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्लस सिलेक्शन का प्रोसेस इनका यही रहता है कि आपको मेल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें।